आरबीआई ने अपनी रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। आरबीआई ने सिंपली ये कहा है कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपनी यूपीआई आईडी के साथ लिंक करवा सकते हो। अब इसका फायदा मर्चेंट को भी होगा, कस्टमर को भी होगा और सबसे ज्यादा फायदा देश को भी होगा। अभी तक सिनेरियो कुछ ऐसा चलता था कि मान लीजिए आपको कोई सामान परचेज करना है, आपके घर के नजदीक कोई भी एक छोटी मोटी किराने की दुकान है और वहां से आपको मान लीजिए कोई सामान परचेज करना। अब ऐसे केस में आप उस किराने की दुकान पे विजिट करते थे, किराने वाले ने एक क्यूआर कोड का स्टिकर चिपकाया होता था, आप अपने फोन से पेमेंट करते थे, यानी उस क्यूआर कोड को स्कैन करते थे तो पेमेंट कटती थी आपके या तो सेविंग अकाउंट से या फिर आपके करंट अकाउंट से। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कस्टमर है जिसको अपने क्रेडिट कार्ड से उस छोटे मोटे किराने वाले को पेमेंट करनी है, तो ऐसे केस में दिक्कत ये आती थी कि किराने वाला, मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा वेंडर है, उनके साथ समस्या ये थी कि उनके पास पोज मशीन नहीं होती थी, उनके पास सिर्फ क्यूआर कोड होता था। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो बिना पोज मशीन के हम उसे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आरबीआई की इस रीसेंट अनाउंसमेंट के बाद इजीली जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर है वो भी क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने क्रेडिट कार्ड से इजीली उस मर्चेंट को पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आरबीआई की जो ये रीसेंट अनाउंसमेंट है, इसमें आरबीआई ने क्लियरली ये कहा है जो भी क्रेडिट कार्ड है, जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर वो रुपे नेटवर्क को यूज करता है तो सिर्फ वही क्रेडिट कार्ड ही अभी हम यूपीआई के साथ लिंक करेंगे। बाकी वीजा और मास्टर कार्ड को हम अभी फिलहाल के लिए यूपीआई के साथ लिंक नहीं करेंगे। ये फ्यूचर प्लान है। पहले हम रुपे क्रेडिट कार्ड को एनालाइज करेंगे कि ये यूपीआई के साथ लिंक करने के बाद कैसी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद फर्दर हम वीजा और मास्टर कार्ड को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब क्योंकि आरबीआई ने सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड को ही यूपीआई से लिंक करने के लिए कहा है, तो काफी लोगों ने एक एजम्पशन शुरू कर दी है कि जो मर्चेंट है, यानी जो एमडीआर कटता था, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो अब कुछ भी नहीं कटेगा। क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि आरबीआई ने 1 जनवरी 2020 से एक रूल लेके आया था आरबीआई। उसमें आरबीआई ने सिंपली ये कहा था कि कोई भी, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो या फिर अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड है, उस केस में अगर मान लीजिए आप रुपे डेबिट कार्ड से किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करते हो, तो उस केस में जो मर्चेंट को पैसे देने होते थे अपने बैंक को, जिसे हम एमडीआर बोलते थे, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उस केस में आरबीआई ने रुपे डेबिट कार्ड पे और यूपीआई पे एमडीआर को 0 कर दिया था। लेकिन वहीं पे वीजा और मास्टर कार्ड पे अगर आप पेमेंट करते थे, चाहे डेबिट कार्ड से भी, तो उस केस में भी मर्चेंट को अपने बैंक को कुछ पैसा पे करना पड़ता था। ये पैसा होता था 0.4% से लेकर 0.9% के बीच में, डिपेंड करता था कि वो जो मर्चेंट है वो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है या फिर लार्ज स्केल बिजनेसमैन है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास वीजा या फिर मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड था, तो उस केस में अगर आप पेमेंट करते भी थे, तो उस केस में मर्चेंट को अपने बैंक को कुछ ना कुछ एमडीआर देना पड़ता था। लेकिन रुपे और यूपीआई के लिए एमडीआर 0 रहता था। तो ऐसे केस में अब आरबीआई ने क्योंकि ये कहा कि हम अभी सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई के साथ लिंक करेंगे, तो ऐसे में ये कोई जरूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड पे भी आरबीआई 0 एमडीआर रखेगा, क्योंकि रुपे डेबिट कार्ड के ऊपर 0 एमडीआर है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर अभी तक आरबीआई ने कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं निकाली है। हो सकता है एमडीआर चार्ज हो। अब आरबीआई की इस लेटेस्ट अनाउंसमेंट के बाद यूपीआई और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यूपीआई को अगर हम समझें तो यहां पर यूपीआई मई 2022 का अगर हम डाटा उठाते हैं, तो मई 2022 में सिर्फ यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 594 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई है। यानी भारत में सिर्फ एक महीने में 594 करोड़ ट्रांजैक्शंस की गई है, जिसकी अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो 10.40 लाख करोड़ रुपए, यानी 10.40 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है सिर्फ मई 2022 में। लेकिन यहां पे जो अभी तक यूपीआई से ट्रांजैक्शंस होती थी, वो सिर्फ आपके जो पैसे कटते थे वो या तो आपके सेविंग अकाउंट से कटते थे या फिर आपके करंट अकाउंट से कटते थे। लेकिन अब जब क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई के साथ लिंक कर दिया गया है, तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स तक यूपीआई और ज्यादा ग्रो कर जाएगा। यानी यहां पर यूपीआई ने जो टारगेट दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड को लिंक करने के बाद, ये टारगेट यूपीआई ने सेट किया है 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्रेडिट कार्ड लिंक होने के बाद यूपीआई की ट्रांजैक्शंस कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं तो यहां पे आप इजीली समझोगे कि शेयर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना है। तो यहां पे फोन पे का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यूपीआई में, 46% का मार्केट शेयर यूपीआई ट्रांजैक्शंस का फोन पे के पास है। ऐसे ही गूगल पे के पास 34% मार्केट शेयर है यूपीआई ट्रांजैक्शन का। पेटीएम के पास 14% मार्केट शेयर है। और इसके अलावा जो बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है, उनके पास 6% का शेयर है, यानी मोबाइल बैंकिंग यानी बैंक की सारी एप्लीकेशन, और इनके अलावा बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इसके साथ साथ जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, जो भी छोटी मोटी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, इन सबको मिलाकर के 6% का मार्केट शेयर इनके पास है। इन सब के अलावा आरबीआई की इस मूव से जो भी स्टार्टअप कंपनीज है, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये जो स्टार्टअप कंपनीज है जैसे कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड, यूनिक कार्ड, वन कार्ड, इनको भी एक बहुत बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जब ऐसा होगा
कि जब आपके क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ लिंक हो जाएंगे तो ऐसे में कस्टमर में एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आएगी कि हमें क्रेडिट कार्ड अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, बिल टाइम पर रीपे कर देंगे। तो ऐसे में काफी लोग फ्रीक्वेंट यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड्स का। जब क्रेडिट कार्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ऐसे में स्लाइस क्रेडिट कार्ड, यूनी क्रेडिट कार्ड, वन क्रेडिट कार्ड या फिर जितने भी और बाय नाउ पे लेटर क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनकी डिमांड भी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। बाकी टाइम के साथ हमें यह देखना होगा कि आरबीआई एमडीआर को कितना रखता है, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को कितना रखता है, क्या इसे 0% पे रखता है या फिर दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह। यानी अभी तक जैसा कि हम देखते हैं कि किसी भी दुकान पे जब हम क्रेडिट कार्ड को लेके जाते हैं तो वो जो दुकान वाला होता है वो ये बोलता है कि हमारे को 2% का चार्ज पे करना पड़ता है, तो आप हमें 2% एक्स्ट्रा पेमेंट करो अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है। यानी ये बहुत दिक्कतें हमें देखने को मिलती है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेके किसी भी दुकान पे चले गए, मान लीजिए उस दुकान वाले के पास पोज मशीन भी है, वो पोज मशीन में क्रेडिट कार्ड को स्वाइप भी करता है। मान लो 1000 रुपए की मैं उसको पेमेंट करना चाहता हूं तो वो जरूर मुझे ये कहेगा कि आपको 2% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो। उसका रीजन वो ये बोलता है कि 2% मुझे अपने बैंक को पे करना पड़ता है एज एन एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो ऐसे में मजबूरन मुझे, क्योंकि वो पैसा मुझे एक्चुअल में पे नहीं करना उस दुकान वाले को, पैसा उसी दुकान वाले को ही बैंक को पे करना है, बट वो मेरा कार्ड फिर लेगा नहीं, तो मजबूरन मुझे 2% एक्स्ट्रा पैसा उस दुकान वाले को पे करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि जब क्रेडिट कार्ड्स यूपीआई के साथ लिंक हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या एमडीआर आरबीआई 0 रखता है या फिर एमडीआर को वही 2% 3% के मार्जिन पर रखता है। बाकी जो भी रिसेंट नया अपडेट होगा वो मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड